नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देने की धमकी दे रहे थे, लेकिन ईरान ने तो 73 अरब डॉलर की चपत लगा दी है। जी हां, ट्रंप चले तो थे ईरान का रिजीम बदलने, लेकिन बदल गया है हॉर्मूज का रिजीम। कुछ दिनों से आप भी सुन रहे होंगे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चुंगी वसूलने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चुंगी मतलब टैक्स। और अब IRGC ने इस भारी भरकम टैक्स वसूली के लिए बीच समंदर अपना टोल बूथ तैयार कर लिया है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लारक आइलैंड को एक मैरीटाइम टोल गेट यानी समुद्री टोल बूथ की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेहरान टोल बूथ का नाम दिया गया है। मतलब ईरान के लिए लारक आइलैंड अब सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि ये ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल पॉइंट बनने जा रहा है। इसके जरिए ही जहाजों का एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने चले थे, लेकिन इस जंग ने उनकी ऐसी तैसी कर डाली है। और अंत में अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं। ईरान अब हॉर्मूज स्ट्रेट का ठेकेदार बनता जा रहा है और चुंगी वसूलने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब ये जो लारक आइलैंड है, जहां से ईरान पूरे हॉर्मूज को कंट्रोल करेगा, उसके बारे में और जानकारी देता हूं। लोकेशन की बात करें और नक्शे में आप देख भी सकते हैं कि ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते में ही है और ईरान के बिल्कुल करीब है। ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि इस द्वीप और ईरान की सीमा के बीच एक जहाज के गुजरने लायक संकरा रास्ता है। इस द्वीप के दक्षिणी तरफ यानी UAE और ओमान के बॉर्डर वाली साइड ईरान ने समंदर में माइंस बिछा रखी हैं, जिसके चलते जहाज वहां से गुजरने की हिमाकत कर नहीं सकते। लेकिन जिन जहाजों को ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट पार करने की परमिशन दे रहा है, वो लारक आइलैंड के उत्तर में स्थित संकरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अभी IRGC और बंदरगाह अधिकारी जांच करने के बाद चुनिंदा जहाजों को इस संकरे रास्ते से होकर जाने दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ईरान के IRGC ने इस द्वीप के सहारे हॉर्मूज में टोल बूथ प्लाजा स्थापित कर दिया है। CNBC की एक रिपोर्ट में शिपिंग इंटेलिजेंस फर्म विंडवर्ड के आधार पर कहा गया है कि पिछले 3 हफ्तों में लारक द्वीप के उत्तर में स्थित संकरे जलमार्ग से होकर अभी तक करीब 57 जहाज गुजर चुके हैं। भारत आया जहाज भी इसी रास्ते से आया है। लेकिन अब जब ईरान ने टोल व्यवस्था के लिए अपनी संसद से विधेयक पारित कर दिया है, तो इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों, ऊर्जा परिवहन और खाद्य आपूर्ति पर आधिकारिक तौर पर शुल्क लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की IRGC इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रही है। अब इस चुंगी वसूली के लिए ईरान ने बकायदा एक प्रोसेस भी तैयार कर लिया है। पहले जहाज ऑपरेटर IRGC से जुड़े इंटरमीडियरी को अपनी डिटेल्स देते हैं। ईरान की सेना इन जानकारियों की जांच करती है कि कहीं उस जहाज का रिश्ता इजराइल या अमेरिका जैसे देशों या उनके मित्र देशों से तो नहीं है। जांच में पास होने के बाद ही टोल की रकम तय होती है। पैसा मिलने के बाद जहाज को एक सीक्रेट कोड और खास रास्ता दिया जाता है। जब जहाज ईरानी जल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहां ये कोड दिखाना होता है। इसके बाद IRGC उस जहाज को एस्कॉर्ट करती है और जिन जहाजों को मंजूरी नहीं मिलती उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना जहाजों से चीनी युआन और ईरानी रियाल या क्रिप्टो करेंसी में फीस वसूल रही है। बिना मंजूरी और भुगतान के आगे बढ़ना जोखिम भरा हो गया है। भले ही कुछ जहाज पैसे देकर निकल रहे हैं, लेकिन यह रास्ता अब भी बेहद खतरनाक है। कहा जा रहा है कि ईरान को इस टोल टैक्स से या चुंगी से हर साल 73 अरब डॉलर से अधिक की कमाई हो सकती है। वैसे तो समुद्री परिवहन देखने वाली UN की संस्था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आर्टिकल 37-44 के तहत यहां ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है, यानी हर जहाज को बिना रोक टोक, बिना अनुमति और बिना कोई टोल टैक्स या फीस के लगातार गुजरने का अधिकार है। इस अधिकार को तटीय देश जैसे ईरान और ओमान बाधित नहीं कर सकते हैं। ईरान ने 10 दिसंबर 1982 को अनक्लॉस पर साइन भी किया था, लेकिन कभी इसे आधिकारिक रूप से माना नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में समुद्री रास्ते से गुजरने वाले देशों से टोल नहीं वसूला जा सकता। अनक्लॉस के अनुसार मानव निर्मित नहरों और कुछ विशेष समझौतों वाले मार्गों पर शुल्क वसूला जाता है। नहरों पर टोल लेना वैध भी है, क्योंकि इसका निर्माण किसी देश ने किया है और इस पर खर्च किया है और इसे मैनेज भी वो देश करता है, जैसे स्वेज नहर, कील नहर और पनामा नहर। जबकि स्ट्रेट प्राकृतिक संरचना है, इसलिए इस पर किसी को टोल लेने का अधिकार नहीं। हाँ, बॉस्पोरस स्ट्रेट और डार्डेनेल स्ट्रेट पर तुर्की को कुछ प्रशासनिक शुल्क लेने का अधिकार है। हालांकि ये पूरी तरह से टोल टैक्स नहीं माना जाता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।